दोस्तों, आज संसद भवन के अंदर ब्लास्ट हुआ। स्मोक बम से ब्लास्ट हुआ। दो लोगों ने जाकर संसद भवन के अंदर ब्लास्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि कैसा माहौल रहा होगा संसद भवन के अंदर, देश के पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर सांसदों का जमावड़ा होता है, जहां पर नेता मंत्री बैठते हैं, हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसको लेकर मैंने आपको पहले खबर भी दिखाई कि कैसे जो है अफरा तफरी का माहौल सामने दिखा कि सांसद जो है भागते हुए नजर आए। सांसदों के बीच जो है काफी गहमा गहमी हो गया कि अचानक से कोई दो शख्स आता है, एक युवक एक युवती, जो संसद भवन के अंदर घुसकर ये सब कारनामे को अंजाम देती है। फिर पुलिस पकड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग थे कौन, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये लोग थे कौन और क्यों आए थे, मकसद क्या था इनका। जी हाँ, पूरे देश की नजरें इस वक्त संसद भवन की ओर है कि आज एक बार फिर से 22 साल बाद संसद भवन पर हमला करने की जो तारीख है वो चुनी गई। और ये लोग कहां से आए, कौन थे, इनका मोटिव क्या था, इन्होंने इतनी सारी हाई लेवल की सिक्योरिटी को कैसे भेज दिया। तो चलिए आपको पूरी जानकारी पूरी तफसील से बताएंगे कि आखिर देश जो सुरक्षित हाथों में है उसकी सुरक्षा कैसे भेद हुई। तो सबसे पहले आपको जानकर ये हैरानी होगा, 140 करोड़ देशवासियों को ये सुनकर, ये जानकर हैरानी होगा कि ये जो लोग आए थे ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के बुलाए गए लोग थे। जी हाँ, ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी सांसद जो है उनके ही पास पर ये लोग आए थे। सोचिए कि ये लोग बुलाए हुए जो थे ये सब बीजेपी के पास पर पार्लियामेंट हाउस घूमने आए थे और इतना बड़ा काम को अंजाम दे दिया। स्मोक बम जो है, स्मोक पाउडर जो है अपने शू में लेकर आए थे। उसके बाद तो धुआं धुआं, हर सांसद अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। संसद भवन की तस्वीर भी सामने आई है जहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल जो है उसको दबोचते हुए नजर आए, उनकी जबरदस्त तरीके से सुताई करते हुए नजर आए हैं कि अफरा तफरी के माहौल में जो सांसद है वो किस तरीके से उसको पकड़कर पुलिस के सामने दिया। और पुलिस कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी, ये किसी को नहीं पता। सोचिए सिक्योरिटी कहाँ थी, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं। यानी कि पूरा मामला, पूरा माजरा हो जाता है तब पुलिस आती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है। और जैसे ये खबर निकलकर सामने आती है उसके बाद तो गोदी मीडिया का तांडव जो है वो गजब का देखने को मिल रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर है दोस्तों, जैसे बंदर को जो है ना डमरू मिल जाता है ना, वैसे ही गोदी मीडिया के हाथ में स्मोक बम का जो प्लास्टिक का जो कुछ होता है वो उसके हाथ में मिल गया। उसके बाद तो वो उछल उछल कर किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से उसको वायरल किया जा रहा है। लेकिन मैं उन तमाम चीजों पर, गोदी मीडिया की बेहूदी बचकानी हरकतों पर नहीं, टीआरपी के जो जिस तरीके से भूखे उस पर नहीं जाऊंगी। आपको मेन तथ्य जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से बीजेपी सांसद का पास आता है और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को ही कोसते हुए नजर आते हैं। सोचिए कितना बड़ा जो है काम अंजाम दिया गया और किसी को पता ही नहीं। सबसे पहले लोगों को लगा कि होगा कोई, लेकिन जब सामने आया तस्वीर, जब सामने आई खबर तो सब कुछ समझ में आ गया। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है दोस्तों कि वसुंधरा राजे की जो तकलीफ है, वसुंधरा राजे की जो परेशानी है, उसको भुनाने के लिए मीडिया की तरफ से ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था कि ताकि वसुंधरा राजे की तरफ कोई कैमरा ना जाए, उनकी तरफ कोई खबर ना जाए, इसलिए इस तरीके के कामों को अंजाम दिया गया ताकि सबका ध्यान वसुंधरा से हटकर, शिवराज सिंह चौहान से हटकर कहां आ जाए, तो संसद भवन वाले जो स्मोक बम है उस पर आ जाए। सबसे पहले मैं अमन पटेल का एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी। सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं, शुक्र है कि इन्हीं के आदमी थे, कहीं गलती से कोई विपक्ष या अब्दुल का कनेक्शन मिल जाता तो 2024 के चुनाव का मुद्दा तैयार हो जाता। आज से ही मिल जाता 2024 का मुद्दा कि देखिए अब्दुल था, देखिए असलम था, इसका नाम उर्दू था, ये आईएसआई था, ये था, वो था, इसी तरीके का हेडलाइन होता दोस्तों। लेकिन शुक्र है खुदा का कि अब्दुल नहीं था, ये कोई शर्मा था। वैसे देश सुरक्षित हाथों में है, वो जुमले की पोल आज खुल ही गई है, इन्होंने आगे ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। आगे आपको और इन्हीं का एक ट्वीट दिखाऊंगी कि ये क्या लिखते हैं कि आज दो लोग संसद भवन में घुसकर लोकसभा में कूद गए, स्मोक बम से धुआं धुआं फैला दिया, संसद में अफरा तफरी का माहौल बन गया, बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कोई इसे आतंकवादी घटना नहीं बता रहा है। जानते हैं क्यों? वजह है लोकसभा में कूदने वाले एक युवक का नाम सागर शर्मा है। वो मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर दर्शक दीर्घा में पहुंचा था। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली युवती का नाम नीलम है। अब आप कल्पना करके देखिए कि आरोपी का नाम सागर नहीं शहजाद होता,
नीलम की जगह नाजिया होती तो पास जारी करने वाले सांसद का नाम दानिश अली होता, तो सोचकर आप देखिए कि क्या होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप सोच कर देखिए कि इन लोगों का नाम ये होता तो अभी माजरा और नजारा कुछ और होता और गोदी मीडिया क्या खबर दिखा रहा होता, इसकी कल्पना आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब बीमारी को इस्लाम धर्म से, जमात से जोड़ दिया गया, मुसलमानों से जोड़ दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती, बहुत ब्रेकिंग खबर हो जाती गोदी मीडिया के लिए। तो देखिए तो अब तक जो है आईएसआई, तालिबान, जैश, अलकायदा सबका कनेक्शन निकल जाता, लेकिन अफसोस की बात ये सब कुछ जो है सोचा, मतलब ये सब कुछ जो है आज मीडिया के एंगल से बदल गया है। देखिए एक यूजर इस बात को लेकर अग्री कर रहे हैं, एसके यादव नाम के, कि भाजपा की सोची समझी साजिश थी कि राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया के दुख से ध्यान भटका दिया जाए। इस तरीके से जो है ये खबर जो है फैलाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ तक भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो आपके सामने है। श्रीनिवास जो है वो लिखते हैं आर्ट और आर्टिस्ट, यानी कि किस तरीके से संसद भवन में धुआं धुआं होता है और फिर ये जो सांसद का पास है ये बीजेपी के ये जो लोकसभा का जो पास है ये बीजेपी सांसद के नाम पर ही आया है। तो सब कुछ समझ में सामने आ गया है कि किस तरीके से जो है तमाम चीजें जो है भारत के संसद में देखने को मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात हमारी मीडिया जो है इसको किस तरीके से नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है। तो इस तरीके से तमाम लोग इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा कर रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के लोगों के ही जरिए किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किया गया जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।